Hello everyone, welcome to my channel. जय हिंद एवरीवन, मैं हूं महेंद्र सुथार, आपका इंग्लिश टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के 4th चैप्टर को, जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप रेगुलर इंग्लिश स्पोकन या फिर इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच मेरे चैनल के वीडियोस को शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, यानी विशेषण की परिभाषा। तो डेफिनेशन में हम देखते हैं एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल, अ गुड स्टूडेंट, सम राइस, 5 गर्ल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या विशेषता है? गुड। चावल क्या है? कुछ चावल, तो सम। और लड़कियाँ कितनी? 5 गर्ल्स, 5। तो यहाँ गुड शब्द स्टूडेंट की, सम शब्द राइस की तथा 5 शब्द गर्ल्स की विशेषता बता रहा है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपके एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। सेकेंड, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी संबंधवाचक विशेषण। सिक्स्थ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। अब हम पहला जो काइंड है उसको पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, दीज वर्ड्स शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की गुण की बात करता है, गुण को शो करता है, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? ओल्ड, यंग, टॉल, ब्यूटीफुल, न्यू, स्मॉल, एट्सेट्रा। इससे संज्ञा, नाउन या सर्वनाम, प्रोनाउन के गुण का बोध होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं सेंटेंस का। रिया इज़ अ क्लेवर गर्ल। अब यहाँ पर कैसी लड़की है? रिया क्लेवर है, तो क्लेवर वर्ड हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। माई पेरेंट्स लिव इन अ बिग हाउस। तो हाउस कैसा है? बिग है, बड़ा है, तो ये एक गुण है, यानी बिग हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। थर्ड, माई डॉग इज़ एन ऑनेस्ट एनिमल। तो ये ऑनेस्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। यहाँ हम समझेंगे, यहाँ क्लेवर शब्द गर्ल की, बिग शब्द हाउस की तथा ऑनेस्ट शब्द एनिमल की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सारे इस टाइप के वर्ड्स जो हैं, इस टाइप के जो शब्द हैं वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड काइंड, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। दीज आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब क्वांटिटी, यानी किसी भी चीज़ के परिमाण को बताते हैं। दीज आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, और इनको ऐसे संज्ञा के साथ में जिनको हम गिन नहीं सकते, उन संज्ञा के साथ में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी लगाया जाता है। जैसे लिटिल यानी कुछ, मच, हाफ, फुल, ऑल, अ लॉट ऑफ, इनफ, एट्सेट्रा। ये शब्द वस्तुओं की नाप, तोल या परिमाण का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग अगणनीय संज्ञाओं के साथ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंस में। अ लिटिल मिल्क इज़ लेफ्ट इन द बॉटल। बॉटल में थोड़ा सा दूध बचा है। तो थोड़ा सा जो वर्ड है यानी लिटिल, अ लिटिल, ये एक एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। आई नीड सम राइस टू ईट। मुझे कुछ चावल चाहिए खाने के लिए, तो सम हो जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। थर्ड, वी स्पेंट अ फ्यू आवर्स एट द फेयर। हमने कुछ घंटे मेले में बिताए, तो अ फ्यू जो है वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। यहाँ अ लिटिल शब्द मिल्क की, सम शब्द राइस की तथा अ फ्यू शब्द आवर्स की क्वांटिटी बता रहे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। दीज आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स एंड देयर पोजीशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दीज आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, मतलब ऐसे शब्द जो लोगों की संख्या या फिर वस्तुओं की संख्या या फिर किसी भी ऑर्डर में उनकी पोजीशन को बताते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा। और ये संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्दों के लिए आता है जिनको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं किस टाइप के वर्ड्स हैं ये। मैनी, फ्यू, फर्स्ट, सेकेंड, 11, 5, एट्सेट्रा। इसी तरीके के हिंदी में समझते हैं। इससे वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या तथा एक क्रम में उनकी स्थिति का पता चलता है। इनका प्रयोग गणनीय संज्ञाओं के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं।
देयर आर 5 एप्पल्स इन द फ्रिज। फ्रिज में कितनी एप्पल्स हैं? 5। तो यहाँ 5 वर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाएगा। देयर आर मैनी थिंग्स टू लर्न, यहाँ पर मैनी जो है वो हो जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। फर्स्ट वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। यहाँ 5 शब्द एप्पल्स की, मैनी शब्द थिंग्स की, क्वांटिटी तथा फर्स्ट शब्द मैन की पोजीशन बता रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर, और ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी संकेतवाचक विशेषण। दीज आर द वर्ड्स विच पॉइंट आउट एट समथिंग और समवन। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब हम देखेंगे इसके लिए सेंटेंस। दिस इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन विच इज़ नियर। दिस यूज़ किया जाता है एक वचन वाले संज्ञा शब्द के लिए जो कि पास में है। दैट यूज़ किया जाता है एक वचन वाली संज्ञा के लिए जो दूर है। दीज यूज़ किया जाता है बहुवचन वाली संज्ञा शब्दों के लिए और जो पास में है। और दोज यूज़ किया जाता है बहुवचन संज्ञा शब्दों के लिए जो कि दूर है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर दिस जो है वो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट काइट इज़ कलरफुल, दैट हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, ये चेयर्स जो हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो दीज लगा, अब दीज हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ दिस शब्द बुक की, दैट शब्द काइट की तथा दीज शब्द चेयर्स की ओर संकेत कर रहे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। इसका मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। दीज आर द वर्ड्स विच शो अ सेंस ऑफ पोजीशन, रिलेशन और बिलोंगिंग। इन शब्दों का प्रयोग अधिकार यानी पोजीशन के लिए, संबंध यानी रिलेशन के लिए या फिर स्वामित्व, बिलोंगिंग का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए वर्ड्स हैं माई, आवर, योर, हिज, हर। अब ये एग्जाम्पल्स देखेंगे। माई पैन इज़ ब्लू इन कलर, तो यहाँ पर जो माई है वो हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। गो एंड स्लीप इन योर रूम, तो योर हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। आई वेंट टू हिज न्यू हाउस, यहाँ पर हिज जो है वो क्या हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ माई शब्द पेन पर, योर शब्द रूम पर तथा हिज शब्द हाउस पर स्वामित्व का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ये तीनों ही शब्द पॉसेसिव एडजेक्टिव के शब्द कहलाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो कि 6th टाइप का है। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। दीज आर द वर्ड्स विच आस्क क्वेश्चन अबाउट द नाउन। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब वर्ड्स कौन कौन से हैं? विच, हुज, वॉट, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, विच बैग विल यू बाय, तुम कौन सा बैग खरीदोगे? तो यहाँ पर विच वर्ड जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक आर यू कैरिंग, वॉट टाइप ऑफ गेम इज़ दिस। यहाँ विच शब्द बैग के बारे में, हुज शब्द बुक के बारे में तथा वॉट शब्द टाइप ऑफ गेम के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसलिए ये तीनों ही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये है आपके चैप्टर 4 एडजेक्टिव्स का पार्ट 1। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 एडजेक्टिव्स का पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम आगे की सारी चीज़ें और एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। तो इसी के साथ जय हिंद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।